अब्बास साहब जल्दी जल्दी बाकी लोगों से एक एक टिप्पणी लेते हुए अब यमुना के पानी पर भी बोलिए थोड़ा सा। कूड़े का ढेर तो दिखाई दे रहा है, क्या यमुना के इस गंदे पानी पर वोट नहीं पड़ेंगे या क्या ये मुद्दा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा है और इस पर काम जारी है और इस पर काम जरूर होना चाहिए चित्रा जी, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो या यमुना। लेकिन मुद्दे की बात है, भाजपा की प्रवक्ता मुद्दे की बातें करती है। सैयद अब्बास साहब यही मुद्दा है, इसी पर रहिए, यही मुद्दा है। उनको भी नहीं जाने दूंगी मैं कूड़े के पहाड़ से इधर उधर, यही मुद्दा है। क्यों नहीं साफ करते आप लोग? 8 साल हो गए ना, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? किसी बात का इंतजार नहीं है चित्रा जी। देखिए, सबसे पहले तो जो अरविंद केजरीवाल ने जो 8 साल में दिल्ली में किया है, ना शीला दीक्षित ना कोई भी मुख्यमंत्री कर सका है। आप न्यूयॉर्क की टाइम्स उठा के देखिए, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान की बात कीजिए, चाहे वो मोहनलाल क्लिनिक हो, बर्बाद जो किसी ने किया है अगर दिल्ली को, वो तो केजरीवाल ने कर दिया है। दिल्ली शहर का सत्यानाश तो कर दिया है। सही बात कह रहे हैं, ये कोई नहीं कर पाया। मुझे बताइए, ये जो सत्यानाश किया है कोई नहीं कर पाया। आप क्या करने वाले एमसीडी में? आप कुछ नहीं, आप उससे सवाल नहीं पूछेंगे, आप पहले जवाब देंगे फिर मैं सवाल पूछूंगी आपसे। नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगी आपके सवालों का। ज्यादा नहीं आप फिर भाग रहे हैं। ये तू में राजनीतिक पार्टियों को फंसने नहीं दूंगी मैं। एक एक करके सैयद अब्बास साहब 8 साल हो गए, सब लोग सैयद अब्बास साहब 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। कितने और साल चाहिए यमुना की सफाई के लिए? मुद्दे से मत भटकिए और तू में डिबेट नहीं खराब करनी है। देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल आप लोगों ने बनाकर रखा हुआ है, उस पर जवाबदेही तय होती नहीं है और यहां पर बदजुबानी पहले आ जाती है। कब साफ होंगी यमुना जी, बताइए आप, कितने और साल चाहिए आपको? चित्रा जी बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब दूंगा अगर आप गुजारिश करेंगे कि शाजिया जी बीच में नहीं बोलेंगी। जब भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बीच में आ जाती है। वायु प्रदूषण के बारे में शाजिया जी मैं आपके पास भी आऊंगी, एक बार उनकी बात तो हो जाए। कूड़े के ढेर पर शाजिया जी आप ही से सवाल होंगे, लेकिन जरा यमुना की सफाई जिसकी जिम्मेदारी है उससे जवाब लेने दीजिए। सैयद अब्बास साहब क्यों नहीं पूछेगी जनता आपसे यमुना का ये हाल क्यों करके रखा हुआ है? कितना साल लगेगा, कितना साल लगेगा सफाई में? मैं आपके साथ हूँ, इसका जवाब बिल्कुल पूछना चाहिए और इसका जो सोल्यूशन है जल्द से जल्द आएगा। लेकिन कूड़े का पहाड़ की तो सवाल कीजिए, कूड़े का पहाड़ पे कर क्या रही है भाजपा? बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन बात को भटका देना चाहिए। जवाब नहीं है हमारे पास, कब साफ करेंगे? दुनिया की इधर उधर बात करनी चाहिए। शाजिया जी आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े बहुत ही पुराने कूड़े का पहाड़, कूड़े का ताजमहल की सफाई कब होगी? एक घंटे में तुरंत होगा, जल्दी होगा, कब होगा? लेकिन इसका जवाब नहीं है आपके पास। समझ में आ गया मुझे सैयद अब्बास साहब, ये हवाई वायदे ही हैं। अब यमुना जी खुद के भरोसे रहे कि प्रकृति कुछ ऐसा करे कि वो खुद से साफ हो जाए, क्योंकि नेताओं का भरोसा तो कम से कम जुबान से नजर नहीं आता। लेकिन शाजिया इल्मी जी आपके पास आते हुए अब जरा मैं आपसे कूड़े के ढेर पर भी 15 साल हो गए ना, कितना और साल चाहिए शाजिया इल्मी जी? देश की राजधानी दिल्ली है ये। चित्रा जी इसी दिल्ली है, मैंने आपको इसका जवाब दिया, मैं फिर से जवाब देती हूँ। सुन ठीक है, 2 चीजें इसका जवाब मैं दे रही हूँ। पहले सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि फिर से मैं बोलती हूँ जो मैंने पहले बोला लैंडफिल के बारे में जो कि गाजीपुर में है, और मैंने आपको बताया कि ढिलाव मुक्त हुआ है जो गार्बेज कलेक्शन और कॉम्पैक्ट मशीन से जिनको सॉलिड और लिक्विड वेस्ट में किया जाता है, वो पहली बार हुआ है दिल्ली में। आप देखिए मेरे घर पे 5 ढलाव था। मुझे बोलने दीजिए, सैयद अब्बास साहब उनकी बात होने दीजिए। सैयद अब्बास साहब प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, उनको बोलने दीजिए। नहीं शाजिया इल्मी जी, नहीं, जब लोग खास रहे हैं, जो बच्चे खास रहे हैं, जो पूछ लूंगी, खासने पर पूछ लूंगी, लेकिन इस पर बताइए ना वहाँ से गुजरते हुए कितनी बदबू आती है। सवाल कूड़े का ढेर जहाँ पर है, आसपास कितने रिहायशी इलाके हैं, ऊपर चील कौवे उड़ते रहते हैं, वहां से गुजरना तक कितना दुभर होता है। चाहती हूँ फिर से, जो ढलाव होते थे वो ढलाव हटा दिए गए हैं। पहली बार ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है दिल्ली, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। आप देखेंगे, अगर डेंगू देखेंगे या मलेरिया देखेंगे, सबसे कम इंस्टेंसेस आए हैं। उसको भी क्रेडिट ले लिया केजरीवाल ने, इश्तेहार लगा दिया, वो एमसीडी के तहत होता है। अभिषेक सुधीर जी आपके पास आते हुए, लेकिन इन सबके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा लगातार बीते कई दिनों से बना हुआ था सत्येंद्र जैन का। एक बार वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए जल्दी से सुधीर जी से, मैं उस पर टिप्पणी ले लेती हूँ। अभिषेक सुधीर जी, लेकिन जेल मंत्री अगर जेल के भीतर मसाज करवाएंगे, तरह तरह के पकवान खाएंगे और वहां पर तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका उल्लंघन करेंगे, तो भ्रष्टाचार को लेकर, सहूलियत को लेकर आम आदमी कहां रही ये पार्टी फिर?
देखिए चित्रा जी, बात सिंपल सी है। यमुना पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि जवाब नहीं दे रहे ना। यमुना पे अरविंद जी ने कहा था कि मुझे 5 साल की टाइम दीजिए। सर, 8 साल हो गए। 2025 में अरविंद जी को फिर जाके जनता के सर, पास 2000 वोट मुझे मांगना याद है पड़ेगा 2015 कि का फिर उनका मुझे- बयान 5 साल ही नहीं, मांगे नहीं, थे। नहीं जाइए नहीं, यमुना पर। 2000 सर, मैं आपको सुना दूंगी ना अभी 2015 का बयान। नहीं जाइए यमुना पर। आप आइए सत्येंद्र जैन चित्रा पर। जी, सत्येंद्र चित्रा जैन जी, पर जवाब दीजिए। सुनिए मेरी सैयद बात, अब्बास ने मेरी बोल बात दिया है सुनिए। यमुना पर। बोलिए। आप देखिए, हाँ। केजरीवाल के विधायक है, केजरीवाल के पार्षद दिल्ली के बारे में 7 क्यों नहीं तारीख पूछ को, रही अरे हैं? बात क्या करने आपको दीजिए ना। फिक्र नहीं है कि दिल्ली अरे के बात लोग करने दीजिए। इतना चित्रा जी जबरदस्त देखिए, मुझे समझ में अरे नहीं आ रहा है कि ये शाहजहां सवाल जी, मुद्दा क्यों नहीं है। मुझे लगता है सबसे शाहजहां बड़ा जी, मुद्दा तो ये है कि लोग खास में शाहजहां जी, लगातार, क्योंकि चित्रा जी नहीं 2015 पूछेंगी, मैं तो में- पूछूंगी, क्योंकि मैं भी तो आप दिल्ली की पूछिए ना, मैं भी किसने दिल्ली मना की किया है? छात्रा पूछिए, हूं। बिल्कुल देती पूछिए। हूँ। पूछना ही चाहिए। चित्रा जी, पूछना ही बात चाहिए।